दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। 30 सेकंड में ही राहुल गांधी ने मोदी जी को सबक सिखा दिया। जो काम प्रधानमंत्री को करना था वो काम एलओपी यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने कर दिखाया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की तारीफ हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी को तौहीन का सामना करना पड़ रहा है, यानी प्रधानमंत्री को ट्रोल का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, मोदी जी को फिर एक बार राहुल गांधी ने फंसा दिया है। मोदी जी ने कल से एक नया ट्रेंड चालू कर दिया है, जिसके पीछे बीजेपी आईटी सेल भी हाथ धो करके पड़ गई है, अंधभक्त पड़े हुए हैं। मोदी जी राहुल और तेजस्वी से यह डिमांड कर रहे हैं कि वो बिहार की जनता से माफी मांगे। मोदी जी अभी गाली के पीछे पड़े हुए हैं, जबकि मोदी जी को किसी और काम पे लगना चाहिए था। मोदी जी क्या ट्रेंड चालू किया है कल से, एक बार आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर आपको आगे बताऊंगी कि राहुल गांधी ने मोदी जी को कैसे फंसाया है। इसलिए आरजेडी और कांग्रेस को सात बहिनी से माफी मांगनी चाहिए, छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। दोस्तों, देश में फिलहाल उत्तर भारत की अगर बात की जाए तो स्थिति बहुत ही खराब है, बहुत गंभीर है। खास करके पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भयंकर तबाही मची हुई है। इन 3 राज्यों में रेड अलर्ट जारी है। भयंकर बारिश हो रही है, जिसके चलते इन तीनों राज्यों में स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। और इस बीच देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी और तेजस्वी यादव महिलाओं से माफी मांगे, इस पर फोकस कर रहे हैं। टीवी खोल लीजिए, फोन देख लीजिए, अखबार खोल लीजिए, आपको लगातार बारिश के चलते पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तबाही जो मची हुई है वो देखने को मिलेगी। साथ में पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है, ऐसी तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर तैर रही है। लेकिन आप मोदी जी की पूरी टाइमलाइन चेक कर लीजिए, मैं आपको दिखाती हूं। देखिए, टाइमलाइन पर कहीं पर भी फ्लड के चलते जो 3 राज्य जिस तरीके से तबाह हो रहा है, इनके बारे में या वहां की जनता या वहां की पब्लिक जिस तरीके की आप कह सकते कि मुसीबत का सामना कर रहा है। और अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो वहां लाखों श्रद्धालु अलग अलग जगह पर फंसे हुए हैं। इस पर एक भी ट्वीट मोदी जी करते हुए दिखाई नहीं दिए, और ना ही जब तक ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रही हूं तब तक किसी भी राहत कोष से, किसी भी राहत पैकेज का कोई अनाउंसमेंट किया गया है। इस पर राहुल गांधी ने मोदी जी को घेर लिया है। जो काम, जिस मुद्दे पर फोकस करना मोदी जी की फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, प्रधानमंत्री को सबसे पहले जिस मुद्दे को उठाना चाहिए था, जिसका हल निकालना चाहिए था, वो मुद्दा एलओपी यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन उठा रहे हैं। और लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने बकायदा इस पर एक वीडियो जारी किया, एक ट्वीट किया, जिसके बाद मोदी सरकार पर प्रेशर बन रहा है। पब्लिक सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रही है कि आखिर सरकार इन 3 राज्य में बारिश के चलते जो तबाही मची हुई है, इसके लिए सरकार अभी तक क्यों कोई भी राहत पैकेज के लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है। क्या इससे भी बदतर हालात बने, उसका कहीं ना कहीं इंतजार किया जा रहा? क्यों मोदी जी एक भी ट्वीट करते हुए नजर नहीं आए, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात तो छोड़ दीजिए। मोदी जी अमूमन जो प्री वीडियो रिकॉर्ड करके दूसरे दिन उसे चलाते हैं, जो टीपी देख करके वो पढ़ते हैं, वैसा ही एक वीडियो जारी करके राहत कोष के लिए वो ऐलान कर देते। दोस्तों, राहुल गांधी ने इस पर किस तरीके से मोदी जी को घेरा है, आप जरा ट्वीट सबसे पहले देखिए। मोदी जी, पंजाब में बाढ़ के कारण भयंकर तबाही मची है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी स्थिति बेहद चिंताजनक है। ऐसे मुश्किल समय में आपका ध्यान और केंद्र सरकार की सक्रिय मदद अत्यंत आवश्यक है। हजारों परिवार अपने घर, जीवन और अपनों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं आग्रह करता हूं कि इन राज्यों के लिए, खास तौर पर किसानों के लिए स्पेशल रिलीफ पैकेज की तत्काल घोषणा की जाए और राहत एवं बचाव कार्य को तेज किया जाए। दोस्तों, अब आप
खुद बताइए मुझे कि मोदी जी की टाइमलाइन पर आपको राहुल गांधी और तेजस्वी को महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए, इस पर ज्ञान देना ज्यादा जरूरी है, इस मुद्दे को उठाना ज्यादा जरूरी आपको लगता है, या फिर उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में बाढ़ के चलते जो स्थिति बनी हुई है उस पर बात करनी चाहिए। राहुल गांधी ने बकायदा एक वीडियो भी जारी किया और उन्होंने बहुत ही शालीनता के साथ सरकार से मदद मांगी है और उन्होंने कहीं पर भी ये बातें नहीं कही कि उत्तराखंड में किसी और की सरकार है, पंजाब में किसी और की सरकार है, हिमाचल में हमारी सरकार है तो हमारी सरकार के लिए कीजिए। नहीं, एक नेता को ऐसा करना शोभा नहीं देता, एक नेशनल लीडर को ऐसा करना शोभा नहीं देता। बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन उन्हें ठीक जो करनी चाहिए थी उन्होंने वही किया। सभी राज्यों के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगाई। नमस्कार। पंजाब में बाढ़ के कारण बहुत नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बहुत बुरी हालत है। बहुत दुख होता है ये देखकर कि लोग अपने बच्चों को, अपने परिवारों को बचाने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं। मोदी जी, सरकार की जिम्मेदारी लोगों की रक्षा करनी होती है। आप जल्दी से जल्दी इन स्टेट्स के लिए एक स्पेशल रिलीफ पैकेज तैयार कीजिए और लोगों की प्रोटेक्शन कीजिए। धन्यवाद। लेकिन दोस्तों, जाहिर सी बात है, जिस मुद्दे पर सरकार को आगे आकर के, तत्पर होकर के काम करनी चाहिए, प्रधानमंत्री को बयान पे बयान जारी करना चाहिए, वहां सरकार चुप्पी साध कर बैठी हुई है, सरकार तमाशबीन बैठी हुई है और ये सब कुछ सरकार अपने आंखों के सामने देख रही है। वाकई स्थिति खराब है। आपको मैं कुछ वीडियोस भी दिखा रही हूं और आप अगर जरा सा भी सोशल मीडिया पर जाएंगे, आप उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश या पंजाब या फिर जम्मू कश्मीर आप सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि वहां की स्थिति क्या है। होटल्स, रेस्टोरेंट्स की बात की जाए, होटल्स की बात की जाए, वो एक तरफ फिर एक बार गंगा की पानी के साथ, बहाव के साथ, या हिमाचल प्रदेश में जितनी भी नदियां हैं उनके साथ बहता चला जा रहा है। पंजाब में शहर, गांव डूबता चला जा रहा है। तो इस पर सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिएगा। सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं कि मोदी जी थोड़ा काम पर ध्यान दे लीजिए। बाढ़ से हिंदुस्तान के कई राज्यों में, खासतौर पर पंजाब में तबाही मची हुई है। लाखों लोग बेघर हैं, बच्चे परेशान हैं, भारी नुकसान हुआ है। कभी तो जिम्मेदारी का निर्वहन कीजिए। यानी अभी समय बिहार चुनाव में राहुल गांधी और तेजस्वी को घेरने का नहीं है। बतौर प्रधानमंत्री, सरकार देश चलाने वाले के तौर पर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम यह है कि इन 3-4 राज्य में जिस तरीके से बारिश के चलते, बाढ़ के चलते तबाही मची हुई है, उसे कंट्रोल में लाया जाए। वैसा ना करके प्रधानमंत्री वीडियो जारी करके, बकायदा वीडियो प्री रिकॉर्ड करके ये बतला रहे हैं कि देखिए बिहार में किस तरीके से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। यानी उनके दिमाग से चुनाव जो है, चुनावी भूत जो है वो उतरता ही नहीं है। तो कब, कैसे, वो किन चीजों पर ध्यान फोकस करें। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? जो काम पीएम को करना चाहिए, जिस मुद्दे पर सबसे पहली नजर पीएम की होनी चाहिए, उस मुद्दे को राहुल गांधी, उस मुद्दे को एलओपी उठा रहे हैं। आप इस विषय पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा कीजिएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी है तो आगे फॉरवर्ड कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कर लिया है सब्सक्राइब तो चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।